चिन्तमसन्तमाद्यम् ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। रिद्धि। ओम प्रीम अर्हम नमो दिट्ठि विसाणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। मंत्र जाप। स्थावर जंगम वैकृतिम सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते पद्माण स्वामी सर्वहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं रूं रः असि आ ऊसा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। इस श्लोक में भी अब विल कंटिन्यू विद सारे गुण जो परमात्मा के हैं। इस श्लोक में एक एक वर्ड ही अपने आप में गुण है। 16 गुण इसमें बताए हैं। कल 5 गुण हमने किए थे। कौन कौन से? कि त्वम परम पुमांस, क्या परम पुरुष हो। आदित्य वर्णम, सूर्य जैसा तुम्हारा वर्ण है। अमलम, तुम मलिनता से रहित हो। तमसह परस्तात, अपने अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया है आपने। त्वामेव सम्यक उपलभ्य जयंती मृत्युम, इस व्यक्ति ने मृत्यु पर विजय पा ली है। अब आगे के और जो गुण हैं, तो मानतुंग सूरी जी महाराज कहते हैं कि अव्ययम है। तम अव्ययम मीनिंग आप, तम मतलब आप, अव्ययम मतलब वयम क्या होता है? खर्च हो जाता है। जो वयम मतलब जो खर्च हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप अव्ययम हैं। आपके अंदर जो गुण है एक बार आ जाए ना प्रभु, वो कभी खत्म नहीं होता। हमारे गुण पहले तो होते हैं हमारे अंदर भी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो परिस्थितियों के अधीन होकर खत्म हो जाते हैं। आपके अंदर तो कोई गुण खत्म नहीं होते। विभुम यानी आपका जो आनंद का वैभव है वो एवरलास्टिंग है, वो खत्म नहीं होता। अचिंत्य, परमात्मा आपके गुणों की क्वालिटी मेरी बुद्धि से बाहर है, बिल्कुल मुझको समझ में नहीं आती। आप इतने आपके ऊपर उपसर्ग होते हैं, उसके बावजूद आप कैसे शांत रहते हैं? और फिर भी उपसर्ग देने वाले को भी आप बोध देने के लिए तैयार रहते हैं, आप बोध देते हैं। अचिंत्य मतलब क्वालिटी इतनी सुंदर है उनकी। असंख्य, आपके इतने ज्यादा गुण है कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में आपके अंदर इतने अच्छे गुण हैं, ये भी मेरी बुद्धि से पार है। आप असंख्य उपकार सब पर करते हैं, तो इसके लिए जताना तो दूर की बात, फिर मौन में चले जाते हैं। आद्यम मीनिंग 5th है। आद्यम, इस युग के फर्स्ट हो हर चीज में, सिखाने वाले, पहले मुनि, पहले केवली, पहले त्रिधंकर, पहले मोक्ष की तरफ जाने वाले भगवान। कोई कहता बाहुबली, कोई कहता मरुदेवी, चलो बताएं क्या हम किसी भी काम में फर्स्ट हैं क्या? हे भगवान, जैसे तुमने हर चीज की शुरुआत की है ना, इवन आई वांट कि मैं भी आधे पुरुष बनना चाहता हूँ। मैं भी कोई ऐसा काम कर दिखाना चाहता हूँ, कोई नया काम करना चाहता हूँ कि जिससे दुनिया कहे कि वाह इसने कुछ नया काम किया, कुछ कर दिखाया। तो 6th है ब्रह्मांड, ये हम क्वालिटीज उनकी गुण काउंट कर रहे हैं, गुण बोल रहे हैं। फर्स्ट था वयम, फिर 2nd विभुम, 3rd अचिंत्यम, 4th असंख्यम, 5th आद्यम, 6th ब्रह्मांड। आप ब्रह्मा हो, आप ब्राह्म मीनिंग आप ब्रह्म में रमण करते हो। ब्रह्मन में रमण करते हो। ब्रह्मन मतलब आत्मा, जो 24/7 अपनी आत्मा में रमण करता है ना परमात्मा, आप वह हैं। कभी आप उससे बाहर ही नहीं निकलते, आप कभी उसमें से, अपनी आत्मा में से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करते। ईश्वरम, संपूर्ण ऐश्वर्य है आपके पास। इंद्र, नागेंद्र, देवेंद्र, सभी देव तुम्हारा समोसरण रचाते हैं, सजाते हैं। अनंत, नंबर 8 अनंत, जिसका अंत ना हो। आपका वैभव, ऐश्वरम, कभी किसी का अंत ही नहीं होता। 9th अनंग के तुम, आपने काम वासना रूपी शत्रु का नाश कर दिया। भगवान, आपके समस्वरण में अप्सराएं आती हैं, देवलोक में देवियां आती हैं,
जैसे 15वीं गाथा में बताया था कि चित्रम की मात्र यदि, पर आपका मन बिल्कुल विचलित नहीं होता, तो आपने काम वासना रूपी शत्रु का नाश कर लिया है। 10th है योगीश्वरम, आप योग के ईश्वर हो। योग क्या होता है? 3 तरह के योग होते हैं, मन, वचन और काया। तीनों योगों के आप ईश्वर हो। इन तीनों पर आपने अपना राज चलाया है। आपका मन आपकी मालिकी में है, आप मालिक हो अपने मन के। तुम्हारी मालिकी है तुम्हारे वचन में। लाइक हम कह देते हैं स्लिप ऑफ टंग हो गया, परमात्मा का ऐसे कभी नहीं होता। तुमने इस काया पर भी अपनी विजय पा ली है, जन्म मरण के चक्कर से ही रहित हो गए। 11th है विदित योगम, मीनिंग मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र की बात। आप जब भी बोलते हो ना, बस योग की यानी मोक्ष की ही बात करते हो। और मैं जब भी बात करता हूँ, संसार की बात करता हूँ। आपने जब जब बोला और जब तक आपको पूर्ण प्राप्ति नहीं हुई, तब तक आपने 12.5 साल तक का मौन कर लिया। 12.5 साल तक के लिए आप मौन में चले गए। फिर जब बोला तो मोक्ष मार्ग की ही बात की। और मैं जब जब बोलता हूं, संसार के पदार्थों की, संसार के भोगों की बात करता हूं। वैसे इतना देख लेना भी एक परमात्मा से कनेक्शन बनाने की बात है, कि अपने आप को परमात्मा से अलग देख लेना, इतना जान लेना भी एक कनेक्शन की बात है। तो कहते हैं कि इसमें हमसे खुद नहीं अगर हो पाता, अब इसकी जरूरत है। अब किस चीज की जरूरत है? कहते हैं अगर हमें इतना ज्ञान हो गया कि हम परमात्मा से अलग हैं, तो अब हमें किस चीज की जरूरत है? कहते हैं कि स्विच ऑन करने की जरूरत है। मतलब हमें अपने आप को अब जगाना है, तो उसको करने के लिए भी मेहनत हमें करनी है। चलो मान लिया परमात्मा की हेल्प लेनी है, तो मांग लो, परमात्मा से मांग लो। क्या कहा जाता है कि मांगना नहीं चाहिए, पर ठीक है मांग लो, पर सही ढंग की चीजें मांगो, दुनिया की, संसार की चीजें मत मांगो। ऐसा मांगो कि हे परमात्मा, मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं। यह मांगो कि राइट वे से, भगवान मुझे भी ऐसा बनना है, तो आप मुझे सही मार्गदर्शन जो दे रहे हैं, मेरे को उसमें शक्ति मिले कि मैं उसमें आगे बढ़ूं। अनेकम, 12th इज अनेकम, आप अनेक के हृदय में हो, आप अनेक भक्तों के हृदय में रहते हो। तो फिर मानतुंग सूर्य जी महाराज अपने आप को कहते हैं कि हम किसके हृदय में रहते हैं? प्रोबेबली किसी एक के भी नहीं, लेकिन तुम तो अनेकों के हृदय में रहते हो। 13th इज एकम, तुम अद्वितीय हो, अद्वितीय हो, तुम्हारे जैसा दूसरा और कोई भी नहीं, यूनिक हो। ज्ञान स्वरूपम, 14वां नंबर का गुण ज्ञान स्वरूपम, आप केवल जानते हो, 3 लोगों के बारे में जानते हो, सिर्फ जानते हो, जानते हो, जानते हो, नोइंग, नोइंग एंड नोइंग, पर कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, उपेक्षा नहीं। हर चीज जानते हुए इतना दूर से देखते हो, हर चीज दूर रखते हो कि तुम्हारे भीतर कोई भी इमोशनल लेवल पर फेरफार नहीं होता। 15th इज अमलम, कहते कि ज्ञान 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। उसके अलावा जितने भी ज्ञान हैं वह सब आप छोड़ चुके हैं। उन सब ज्ञान को मलिनता समझकर त्याग कर चुके हैं। सिर्फ कौन सा ज्ञान आपने अपने भीतर धारण किए है? केवल ज्ञान। ये ज्ञान भी जो कहते हैं कि ये जो ज्ञान हम सभी भी जो ले रहे हैं, कि ये ज्ञान हम सब भी ले रहे हैं सत्संग करके, ये भी मानतुंग सूरी जी महाराज ने कहा कि ये भी मलिनता के खाते में डाला। क्यों? क्योंकि इससे भी हमारे अंदर अहंकार आ सकता है। कहते कि हम सोच सकते हैं ना कि हमारे अंदर इल्यूजन हो सकती है कि हम तो सत्संग कर रहे हैं, हम तो ये प्रभु की वाणी को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत कुछ हम तो बहुत कुछ जानने लगे हैं। कहते लेकिन इससे पूरी अहंकार हो सकता है। लेकिन असली बात क्या है कि मैं कर कितना रहा हूं? जान तो मैं रहा हूं, नॉलेज तो मैं ले रहा हूं, पर मैं इंप्लीमेंट कितना कर रहा हूं, मैं खड़ा कहां पर हूं? यह सब तो अवलोकन करके ही पता चला। यानी सिवाय केवल ज्ञान के बाकी सब मलिनता के खाते में डाला। यानी हे परमात्मा, आप अमल हो गए, मलिनता से दूर हो गए। प्रवदंति संतः, ऐसा संत पुरुषों कहते हैं।
ये काफी लंबा है इनका, क्योंकि सभी गुण है इनके। तो ये 24th श्लोका का मीनिंग फ्रॉम मंजू दीदीज बुक। ओ माय लॉर्ड, noble and serene saints and scholars pray you with their following words and attributes. Your eternal power is not going to corrode for time immemorial, and hence they call you Avvaya. Your presence in the form of enlightenment is spread in all the beings of the universe, and hence you are known as Vibhu. Avvaya, Vibhu. The scholars think about you with utmost reasoning, but ultimately they conclude that it is not possible to comprehend your eternal qualities and properly shape their ideas regarding you. Hence, they finally resign and say that you are Achintya. Your countless qualities are unaccountable, and hence scholars, statisticians define you as Asankhya. Oh God, you have incepted Dharam Tirth, and you are the first Tirthankar. Therefore, you are called Adya Purush. Thinkers think that you have achieved infinite happiness, Brahman, and hence you are the Brahma. As you are worshipped by innumerable devas, you are rightly the lord of the devas. As you have conquered the death, you are Anant, deathless. The sexual desire is called the Kam, and the mythological deity for the success of Kam is called Kamdev. But you are the supreme conqueror of sexual desire, and hence you are called Anang Ketu, the foe of the Kamdev. The physical, mental, and oral activities of Atma are known as Kaya Yog, Man Yog, and Vachan Yog, respectively. Those who master these yogas are yogis, and you are the supreme amongst them, Yogishvara. In spite of the eternal settlement of yogas in yourself, you have remained absolutely unconcerned, as if they are not present, which is the height of your awareness, and therefore the scholars have rightly defined you as Vidita Yog. Samavasaran is the place occupied by Trithankar for his preachings. Trithankar faces eastern direction while addressing the disciples and listeners. Devas, in their act of overwhelming devotion, create your divine images in all other directions as well. So you are known as Aneka. God, scholars could not find out any other similar personality like yours, and therefore they say you are the only one and only one, and other you are unparalleled, unique. Oh my God, you are the ocean of knowledge. So you and the knowledge are just the same. Therefore, scholars say that you are Gyan Swarupa. God, the critics and fault finders tried to find out your limitations and shortcomings, but it was all in vain, because there is no existence of any vice in you. You are therefore known as Amala, the spotless personality. O Bhagavan Rishabdev, you have been praised in various forms, as mentioned here above, by the saints of the world. As you possess infinite virtues, words fall short to describe you. The purpose and benefit of this shloka: chanting of this shloka with faith and devotion heals half headaches, migraines, and vertigo problems like dizziness, giddiness, and lack of proper balance. Over to you, Didi. जय जिनेन्द्र सभी को। ब्रह्मा विभु अवप अव्यय विमल आदि असंख्य अनंत काम कीर्ति योगीश जिन कह अनेक इक संत। हे भगवान, आप अव्यय, विभु, अचिंत्य, असंख्य, आद्य और ब्रह्मा हैं। आप ही ईश्वर, अनंत, अनंग खेतु और योगीश्वर हैं। प्रभुवर, संत जन आपको ही विदित योग, अनेक, एक, ज्ञान स्वरूप और अमल भी कहते हैं। क्वेश्चन आंसर है। इस श्लोक में भगवान को कितने नामों से पुकारा गया है? दीदी ने अभी बताया। इस श्लोक में भगवान को 15 नामों से पुकारा गया है।
इन नामों से भगवान को कौन पुकारते हैं? इन नामों से भगवान को संत जन पुकारते हैं, सज्जन पुरुष पुकारते हैं। क्या भगवान के इतने ही नाम हैं? नहीं, भगवान के 1008 नाम हैं। 1008 नामों से भगवान की स्तुति किए जाने वाले स्तोत्र का नाम क्या है? 1008 नामों से भगवान की स्तुति किए जाने वाले स्तोत्र का नाम सहस्त्र नाम है। सहस्त्र नाम की रचना किन आचार्य महाराज ने की है? आचार्य जिनसेन महाराज ने सहस्त्र नाम स्तोत्र की रचना की है। भगवान के क्या 1008 ही नाम होते हैं? असंख्य और अनंत नाम नहीं हो सकते? गुणों की अपेक्षा से भगवान के असंख्य और अनंत नाम भी हो सकते हैं, पर वह सब सीमित वर्णमाला के द्वारा व्यक्त नहीं किए जा सकते। भगवान को अव्यय क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी आत्मा का कभी नाश नहीं होता और वे अपने पद से कभी च्युत नहीं होते, इसलिए उन्हें अव्यय कहा जाता है। भगवान को विभु क्यों कहते हैं? भगवान समवसरण आदि बाह्य और अनंत ज्ञानादि अंतर वैभव से सहित होते हैं, इसलिए उन्हें विभु कहते हैं। भगवान को अचिंत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के अनंत गुण मन की चिंतन धारा से परे हैं, इसलिए भगवान को अचिंत्य कहते हैं। भगवान को असंख्य क्यों कहते हैं? भगवान के गुणों की गणना हम संख्याओं से नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें असंख्य कहते हैं। भगवान को ब्रह्मा क्यों कहा गया है? ब्रह्म अर्थात आत्मा। उनके भाव आत्मा के आनंद में निमग्न रहते हैं, अतः भगवान को ब्रह्मा कहते हैं। चतुर्मुखी दिखने के कारण और मोक्ष मार्ग की रचना करने से भी भगवान को ब्रह्मा कहा जाता है। भगवान को आद्य क्यों कहा गया है? मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन अरहंतों से ही शुरू होता है, अथवा पंच परमेष्टि में अरहंतों का आदिम स्थान है, अथवा तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर आदि पुरुष आदिनाथ भगवान को आद्य कहा जाता है। भगवान को ईश्वर क्यों कहा जाता है? अनंत ज्ञानादि ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण भगवान को ईश्वर कहा जाता है। भगवान को अनंत क्यों कहा जाता है? न अंत, अनंत अर्थात मृत्यु से रहित अवस्था, अथवा जिनके गुणों का कोई अंत नहीं, इसलिए भगवान को अनंत कहते हैं। भगवान को अनंग केतु क्यों कहा जाता है? अनंग अर्थात काम। ऐसे इस काम का नाश करने के लिए आप केतु ग्रह के समान हैं, इसलिए भगवान को अनंग केतु कहा जाता है। भगवान को योगेश्वर क्यों कहते हैं? भगवान योगियों के भी आराध्य सहयोग केवली अर्थात अरहंत पद पर आसीन है, इसलिए भगवान योगेश्वर कहलाते हैं। भगवान को विदित योग क्यों कहते हैं? योग ध्यान आदि के जानकार होने से भगवान को विदित योग कहते हैं। भगवान को अनेक क्यों कहते हैं? गुण और पर्यायों की अपेक्षा भगवान का ज्ञान अनेक रूप है, इसलिए भगवान को अनेक कहते हैं। भगवान को एक क्यों कहते हैं? द्रव्य की अपेक्षा अथवा स्वरूप सामान्य की अपेक्षा भगवान एक रूप है। भगवान को ज्ञान स्वरूप क्यों कहते हैं? भगवान का परिणमन केवल ज्ञान स्वरूप शुद्ध चेतना में ही होता रहता है, इसलिए भगवान को ज्ञान स्वरूप कहते हैं। भगवान को अमल क्यों कहते हैं? द्रव्य ज्ञानावर्णादि और भाव राग देश कर्म रूप दोनों मलों से रहित होने के कारण भगवान को अमल यानी निर्मल कहते हैं। आज का क्वेश्चन आंसर यहाँ पूर्ण होते हैं, मगर जैसे दीदी ने बताया
कि हमें प्रभु से मांगना चाहिए, नहीं हमारे भौतिक सुखों को नहीं, मगर हम उनके जैसे बन पाए वो मांगना चाहिए। उसके ऊपर 2 छोटी पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगी। तुम जैसा मैं भी बन जाऊं, ऐसा मैंने सोचा है। तुम जैसी समता पा जाऊं, ऐसा मैंने सोचा है। तुम जैसा मैं भी बन जाऊं, ऐसा मैंने सोचा है। तुम जैसी समता पा जाऊं, ऐसा मैंने सोचा है। हम सब यही भाव भाएंगे कि हम भी प्रभु के जैसे बनने, हमें भी प्रभु की जैसी समता मिले। जो भी हमारे कर्म है यहाँ हम समता पूर्वक उसको खपाए, वही भावना है। जय जिनेंद्र। जी, थैंक यू सो मच दीदी। जय जिनेंद्र।